सो फ्रेंड्स, लोकी सीजन 2 के ट्रेलर को देखने के बाद मुझे मिली हैं कुछ अमेजिंग हिडन डिटेल्स और ईस्टर एग जिन्हें कि मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। सो विदाउट वेस्ट योर टाइम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ट्रेलर की स्टार्टिंग में लोकी और मोरबियस टीवीए के एक डिपार्टमेंट में जाते हैं जो कि रिपेयरिंग डिपार्टमेंट होता है, जिसके काउंटर पर आप रिपेयर्स और एडवांस लिखा हुआ क्लियरली देख सकते हैं। जिस रिपेयरिंग डिपार्टमेंट में सभी इक्विपमेंट काफी पुराने जमाने के होते हैं, जैसे ये टेलीफोन या फिर ये कंप्यूटर। इस डिपार्टमेंट में हमें ये कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम ओरोबोरस है, जो कि टीवीए का टेक्नोलॉजी का इंचार्ज है। इस एक्टर का रियल नेम के हुई कुआन है, जिन्हें कि आपने एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस मूवी में देखा होगा। इन्हें इस मूवी के लिए ऑस्कर भी मिला था। इसी सीन में हम लोकी को अचानक से गायब होता हुआ देखते हैं, जिसके बाद मोरबियस ओरोबोरस से पूछता है कि ये क्या है, तो ओरोबोरस इसे टाइम स्लिप कहता है, जिसे कैसे ठीक करना है ये ओरोबोरस को नहीं पता, क्योंकि ओरोबोरस के अकॉर्डिंग टाइम स्लिप टीवीए में नहीं होता है और टाइम स्लिप के कारण ही लोकी मल्टीवर्स में फ्यूचर और पास्ट में कहीं भी ऑटोमेटिकली ट्रेवल कर रहा होता है। वहीं इसके नेक्स्ट सीन में लोकी टाइम स्लिप करके पुराना पावर स्पोर्ट नाम की एक शॉप के सामने पहुंच जाता है, जहां ये बलून लोकी की करंट सिचुएशन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसके बाद लोकी का एक और टाइम स्लिप दिखता है और लोकी टीवीए में पहुंच जाता है, जहां लोकी को उसका ही सेल्फ दिखता है जो कि एक टीवी के सामने खड़ा होता है। जिस टीवी को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि उस टीवी में काफी सारी मल्टीवर्सल टाइमलाइन है, जो कि एक डिवाइस से निकलकर एक सिंगल टाइमलाइन में कन्वर्ट हो रही हैं, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है कि ये एक स्ट्रेट टाइमलाइन है जो कि इस डिवाइस से निकलकर काफी सारी मल्टीवर्सल टाइमलाइन में कन्वर्ट हो रही है। और ये बेसिकली कोई डिवाइस ना होकर बल्कि ये वह पॉइंट हो जब सेल्वी ने ही हू रिमेन्स को मारा था और सभी टाइमलाइन एक दूसरे से कोलैब हो गई थी। इसके नेक्स्ट सीन में हमें सेल्वी दिखती है जिसके आसपास का एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय हो रहा है। वहीं इसके नेक्स्ट सीन में लोकी एक बॉल को प्रोन करता है जिसके पीछे कैंग का स्टेच्यू होता है, और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ एक से ज्यादा कैंग के स्टेच्यू है, जो कि हो सकता है उन 3 कैंग के स्टेच्यू हो जो कि हमें एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटमेनिया मूवी में देखने के लिए मिले थे। और यहीं पर टाइम कीपर्स का कटा हुआ सर भी दिखता है, जैसे कि प्रोबेबली लोकी ने काटा होगा मोरबियस को कैंग की रियलिटी बताने के लिए, जैसे कि सीजन 1 में सेल्वी ने टाइम कीपर का सर काटा था लोकी को कैंग की रियलिटी बताने के लिए। वहीं इसके नेक्स्ट सीन में लोकी और मोरबियस 80s या फिर 90s के टाइम में जाते हैं। मेरे हिसाब से ये 18th सेंचुरी का टाइम है, क्योंकि ये जो लोकेशन हमें दिख रही है जहाँ पर लोकी और मोरबियस आए हैं, ये एक रियल लोकेशन से इंस्पायर्ड है। इसका नाम था मिडवे प्लेसेंस। बेसिकली ये एक मेला था जो कि वॉशिंगटन पार्क और जैक्सन पार्क को जोड़ने के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका ये व्हील इस मेले का मेन अट्रैक्शन था। और ये मेला 1888 से 1893 तक चला था। दैट्स वाई इसके हाईली चांसेस हैं कि जैसे ये सीन रियल लोकेशन से इंस्पायर्ड है, वैसे ही टाइम भी रियल टाइम से इंस्पायर्ड हो, यानी कि 80s का टाइम। वहीं इसके नेक्स्ट शॉट में हमें एक फाइट सीन देखने को मिलता है, जिस सीन में यहाँ फेरिस व्हील लिखा होता है, और फेरिस व्हील को 1893 में जॉर्ज वॉशिंगटन के द्वारा बनवाया गया था, जो कि कंफर्म करता है कि इस सीन का टाइमलाइन 80s का है। वहीं नेक्स्ट सीन में हमें एक सेलिब्रिटी देखने को मिलता है। ये सेलिब्रिटी कौन है ये तो हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पर एक लेडी के हाथ में एक बोर्ड होता है, जिस बोर्ड में मैरी मी ब्रेड वोल्फ लिखा होता है, जिसका मतलब इस सेलिब्रिटी का नाम ब्रेड वोल्फ है। और ब्रेड वोल्फ कॉमिक बुक का एक कैरेक्टर है जो कि आगे चल के जेनियाक नाम का एक सुपर विलन बनता है। वहीं इसके नेक्स्ट सीन में हमें टीवीए एजेंट का एक शॉट दिखता है, जहां शायद हमें टीवीए के इस एजेंट का पास्ट दिखाया जाए। वहीं सेल्वी का भी एक शॉट दिखाया जाता है, जो कि शायद सेल्वी का कोई और वेरिएंट है, जिसने मैकडोनल्ड की ड्रेस पहनी है। और ये टाइम 90s का है, क्योंकि मैकडोनल्ड्स के वर्कर 90s के ही समय में ऐसी ड्रेस पहना करते थे। वहीं इसके नेक्स्ट सीन को देखने पर पता चलता है कि ये वही जगह है जहां पर ही हू रिमेन्स का कैसल था, जो कि धीरे धीरे डिस्ट्रॉय हो रहा है। और यदि आप इस सीन को ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि ही हू रिमेन्स की बॉडी अभी भी वहीं पर है। वहीं इसके नेक्स्ट सीन में हम मोरबियस को एक सूट में टाइमलाइंस की तरफ जाता हुआ देखते हैं,
हैं और ये वही टाइमलाइन होती है जो कि ट्रेलर की स्टार्टिंग में हमें दिखी थी, जो कि डिस्ट्रॉय हो चुकी है। यही रीजन है जिसकी वजह से धीरे धीरे TVA भी डिस्ट्रॉय हो रहा है। वहीं इसके नेक्स्ट सीन में सेल्वी किसी को मारने के लिए आई है और ये कोई और नहीं बल्कि विक्टर है। विक्टर कैंग का ही एक वेरिएंट है और जैसा कि हमें पता ही है कि सेल्वी कैंग के हर वेरिएंट को मारना चाहती है, तो वह विक्टर को भी मारने के लिए पहुंच गई है, जहां पर उसका सामना रेविना से होगा, क्योंकि ये दोनों ही लोकेशन सेम है। जहां सेल्वी के पीछे ये जो डॉल है वैसे ही सेम डॉल रेविना के पीछे भी है, तो प्रोबेबली हाईली चांसेस है कि ये एक ही सीन है जहां सेल्वी और रेविना के बीच में एक फाइट सीन दिखाया जाएगा। वहीं इसके नेक्स्ट शॉट में हमें ये कैरेक्टर दिखता है और ये कैरेक्टर कोई और नहीं बल्कि वही है जो कि इन्फिनिटी स्टोन को एज अ पेपर वेट यूज करता था, जो कि हमें लोकी सीजन 1 में दिखा था। और इसके आगे ट्रेलर में कोई और खास हिडन डिटेल नहीं थी, इसलिए मैंने इसके आगे इस ट्रेलर को कवर नहीं किया। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारे बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।